कर्नाटक से भले ही राजस्थान की दूरी 1921 किलोमीटर की है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने यह तय कर दिया है कि अब राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में अनबन की कहानी को खत्म करने की बारी है। लेकिन इस बीच एक सवाल को समझना जरूरी है कि क्या राजस्थान में बगावती सुर वाले सचिन पायलट को कांग्रेस रोक पाएगी। इसे समझने के लिए आपको कर्नाटक में जीत और राजस्थान में इसका असर को समझना होगा। दरअसल कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 130 से ज्यादा सीटें अपने नाम कर लिया और बीजेपी को औंधे मुंह गिरा दिया। एक शानदार चुनावी जीत से उत्साहित कांग्रेस अब राजस्थान में एक साथ काम करने के लिए तैयार है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बेरोक टोक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर बगावत के मूड से खुलकर मैदान में है। इससे साफ दिखता है कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई के आगे पार्टी आलाकमान एक असहाय तमाशबीन मात्र है। अशोक गहलोत शायद आज 25 सितंबर 2022 के उस फैसले से पछता रहे होंगे, खुद को कोस रहे होंगे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था। उस वक्त उनके नामांकन के 12 सेट पहले से ही तैयार थे। आज 8 महीने बाद अशोक गहलोत को खुद पर दया आता होगा, जो कर्नाटक के इस भव्य जीत की घड़ी में सिर्फ महिमा का आनंद ले रहे हैं। एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके पास 3 गांधी, सोनिया, राहुल और प्रियंका का पूर्ण समर्थन है, कथित तौर पर अशोक गहलोत और पायलट दोनों को बुलाने की योजना बना रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि दिसंबर 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए एक रोड मैप तैयार करके पेश करने की भी मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के आंतरिक आकलन ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं की निराशाजनक तस्वीर पेश की है। खड़गे, जिन्होंने वरिष्ठ नेता कमलनाथ और केसी वेणुगोपाल को एक सप्ताह पहले सचिन पायलट से बात करने के लिए प्रतिनिधि बनाकर राजस्थान भेजा था और साथ में कहा था कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई को समाप्त करने पर बातचीत कीजिए, योजना बनाकर दीजिए। खड़गे ने इसके लिए प्लान भी तैयार कर प्रतिनिधि को दिया था। पहले भाग में एआईसीसी सचिवालय में पार्टी महासचिव के रूप में सचिन पायलट का मसौदा तैयार करना और उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी को देना शामिल है। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि पायलट ने कथित तौर पर इसे इस आधार पर स्वीकार करने से मना कर रहे हैं कि वह लगभग 9 साल से राजस्थान में काम कर रहे हैं और अब तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। हालांकि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सचिन पायलट काफी समय से खुद को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन उनके किए धरे पर पानी फेरने के लिए अशोक गहलोत हमेशा अपना जादू चला देते हैं। खड़गे का प्लान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए थोड़ी कड़वी दवा है, क्योंकि इसमें युवा नेता को प्रदेश अध्यक्ष का पद देने की परिकल्पना की गई है। जानकारों का कहना है कि पायलट इनके खिलाफ नहीं है, क्योंकि राजस्थान कमेटी का टिकट वितरण करना भी इसमें शामिल है। अपनी योजना के तहत पायलट कैंप गहलोत कैबिनेट में कुछ विभागों के लिए सौदेबाजी भी कर सकते हैं। हालांकि खड़गे के प्लान बी को अशोक गहलोत के कड़े प्रतिरोध और अवहेलना का सामना करना पड़ सकता है, जो सार्वजनिक रूप से एक बेकार व्यक्ति और गद्दार जो देशद्रोही के रूप में डबिंग पायलट बन गए हैं। आपको यहां बता दें कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को बेकार और गद्दार कह चुके हैं, लेकिन ये तो हुई अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच समझौते को लेकर प्लान और उस पर बातचीत। लेकिन इस सब के बीच में ऐसी भी खबरें हैं कि मई या जून के शुरुआत में अशोक गहलोत के तख्ती में किसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। सचिन पायलट बागी हो सकते हैं। उनका खेमा उम्मीद कर रहा है कि पायलट 11 जून के आसपास एक अलग पार्टी बनाएंगे, जो उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। हालांकि पायलट के करीबी सूत्र इस तरह की कठोर कार्रवाई से इनकार करते हैं और उन्हें कहते हैं कि प्रदेश में पायलट अभी भी गांधी और खड़गे के राजस्थान में न्याय पाने के अपने वादे को पूरा करने के प्रति आश्वस्त है। खड़गे के करीबी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष अनुशासन को प्राथमिकता के रूप में लागू करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि अशोक गहलोत और पायलट दोनों कांग्रेस पहले के आदर्श नारों का पालन करेंगे, जिसका अर्थ है कि खड़गे द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करना और स्वीकार ही करना। इस लिहाज से खड़गे को यह भी भरोसा है कि सोनिया, राहुल और प्रियंका राजस्थान के लिए कार्रवाई करने के लिए उन्हें पूरा अधिकार और समर्थन देंगे। इस सब के बीच में अशोक गहलोत इस साल नवंबर-दिसंबर तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने बने रहने को लेकर भी आश्वस्त हैं। पूर्व जादूगर, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके 10 जनपद जहां सोनिया गांधी रहती है के 7 पुलों को जला दिया था और पायलट के साथ किसी भी तरह के समझौते से सावधान है।
खड़गे के सामने काम मुश्किल है। इसमें बेंगलुरु में जीती गई खयाती को कांग्रेस के नाम करने की क्षमता है, लेकिन अशोक गहलोत को इस पर आसानी से काबू पाने का पूरा भरोसा भी है। अब देखना यह होगा कि क्या कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष और अभी अभी जीत का स्वाद चखे खड़गे सचिन पायलट को कांग्रेस से जाने से रोक पाएंगे, या फिर अशोक गहलोत और पायलट को आपस में मिलाकर कोई नया रास्ता निकाल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।